दाहिने नेत्र के आंसू से अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई। सारे जानते हैं, तो कभी अपनी आंखों में से आंसू आए, दाएं हाथ के आंसू को देखना तो वह ठंडा होगा, और बाएं हाथ के आंसू को हाथ लगा के देखना गर्म होगा। किसी तो मन में उत्पत्ति हुआ, वो सामने उत्पत्ति हो जाता था। अच्छा, मानसिक उत्पत्ति सोचना। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालु के दर्शन कराता हूँ। मैं हूँ तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ संगम होता है। तीनों हमारी जो पवित्र नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती। महाराज जी के आश्रम में हूँ, जो सती अनसुईया मैया का आश्रम है। ऐसी में सती जिन्होंने तीनों देवताओं को, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को बच्चा बना दिया था और उन्हें दुखपान कराया था। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे। सती अनसुईया दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में पहली कन्या का नाम था अनसुईया जी। माता अनसुईया जैसे पार्वती जी गौरा थी जी, उसी तरीके से माता सती अनसुईया बचपन से ही आदिशक्ति अपने कर्म योग और साधना में लगी रहती थी। 24 घंटे में कोई समय अपना साधना से विहीन नहीं छोड़ती थी। अच्छा, 24 घंटे साधना में विलीन रहती थी। और ऋषियों में ऋषि अत्रि ऋषि, जो ब्रह्मा के बाद दाएं नेत्र से उत्पत्तित हैं जी। अनसुईया के पति अत्रि मुनि सृष्टि के लिए भेजे गए। तो ब्रह्मा ने जब सनक सनंदन सनत कुमार सनकादित्य चारों ऋषियों को उत्पत्तित किया और उसके बाद कहा जाओ सृष्टि करो, तो ब्रह्मा को नारद ने ज्ञान दे दिया, तो वह सृष्टि की संरचना में नहीं लगे। तो उससे ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू निकले, जिसमें दाहिने नेत्र के आंसू से अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई और बाएं नेत्र के आंसू से नारद ऋषि की उत्पत्ति हुई। जी। आंसुओं का समागम आज भी है। अगर सारे जानते हैं, तो कभी अपनी आंखों में से आंसू आए, दाएं हाथ के आंसू को देखना तो वह ठंडा होगा, और बाएं हाथ के आंसू को हाथ लगा के देखना गर्म होगा। किसी मशीन पे चढ़ा लेना। अच्छा, आज भी मतलब दाईं आंख का आंसू ठंडा होगा, बाईं आंख से बाईं आंख का आंसू गर्म होगा। जी। किसी भी मशीन से टच करा करके देख लेना। ये संरचना आज भी उपलब्ध मानव के लिए दे रखी है। अच्छा, तो अत्रि ऋषि सब ऋषियों में, सप्त ऋषियों में शांत ऋषि थे, शीतल ऋषि थे। जब अत्रि ऋषि को इसकी प्रेरणा दी, तो अत्रि ऋषि ने अपने मन से कश्यप के दुर्वासा, कश्यप के क्या कहते हैं, विवस्वान के सूर्य हुए, तो सूर्य में इतनी गर्मी थी कि वो इस सृष्टि पर जो भी उत्पत्ति होता था, जिधर से निकलते थे उसको नष्ट करते चले जाते थे। उत्पत्ति नहीं हो रही थी और पृथ्वी पे भार की जरूरत थी। तो पृथ्वी पे भार बढ़ाने के लिए अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने अपने पहले सृष्टि कैसे होती थी, मान से जो मन में उत्पत्ति हुआ वो सामने उत्पत्ति हो जाता था। अच्छा, मानसिक उत्पत्ति थी, सोचने भर से ही। सोचने भर से। अच्छा, ये ग्रहण उत्पत्ति नहीं थी। जी जी। ग्रहण क्रिया की जो उत्पत्ति है, ये सबसे अंतिम उत्पत्ति है। पहले अपने मन से। तो चंद्रमा ने देखा कि मेरे पिता अत्रि मुनि ने देखा कि ब्रह्मा जी बहुत विहीन है, उत्पत्ति नहीं हो रही है, पृथ्वी पर भार नहीं बढ़ रहा है। तो मन से चंद्रमा को उत्पत्ति किया। चंद्रमा एक बर्फ का गोला है। चंद्रमा क्या है? एज ए बर्फ, शीतलता का। तो शीतलता से वह ठुठुरते जाते और नहीं चल पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते ठंड के मारे। अगर ठंड में किसी चीज को रख दो, बर्फ बन जाए, तो वो वहीं चिपक जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती। सही बात। और बर्फ जब जम जाती है तो फिसल जाती है, उतार लो। तो चंद्रमा जी ने सूर्य से 16 कला गर्मी का पोषण लिया, जिससे उत्पत्ति में अग्रसर। अच्छा, तो मानसिक उत्पत्ति से चंद्रमा की हुई। और प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं में प्रथम कन्या का नाम अनसुईया था जी। तीसरे नंबर की कन्या सती थी। और इस तरीके से 60 कन्याएं थी। उसके बाद जब कन्याओं में विवाह हुआ, क्योंकि पहले विवाह उत्पत्ति भी एक साथ होती थी और विवाह भी लगभग एक साथ। जी। तो दक्ष प्रजापति ने सृष्टि के लिए 60 कन्याएं उत्पत्तित की। 60 कन्याओं का विवाह करना था। तो 27 चंद्रमा को दी, बाकी दुर्वासा को, कश्यप को, सबको अपनी
कन्याएं थी। अच्छा अच्छा। उसी एक कन्या प्रजापति की कन्या की आज उत्पत्ति है। आज माता सती का चरित्र देखे तो माता सती ने अपने 24 घंटे समय का अनुपालन किया जी 24 घंटे का समय सबको मिलता है। जी जी किसी को ना 25 मिलता, ना किसी को 23 मिलता, बिल्कुल। ना किसी पे 22 होता। समय को व्यतीत करने के लिए साधना अपनी होती है कि हमारा विचार किस में जा रहा है। अच्छा, विचार किस तरफ है। जी तुमको भी 24 घंटे, इनको भी 24 सभी घंटे, को- इनको भी 24 सभी घंटे, को- कुत्ते पे भी 24 घंटे, जीप पे भी 24 घंटे, मछली पे भी 24 घंटे बिल्कुल हैं, सही बात है। चिड़ियों पे भी 24 घंटे हैं। हर जीव सब अपने समय की संरचना से चल रहे हैं। जी जी सुबह सूर्योदय होते ही 3:30 बजे मोर बोल जाता है। जी कभी लगा लेना, घड़ी देख लेना, और किसी जंगल में सुना 3:30 बजे मोर बोल जाए। अच्छा 4 बजे से कौआ चहकने लगेंगे, मगर निकलते नहीं है, जग जाते हैं। जी तो समय की संरचना का जिसको ज्ञान होता है वही सब ब्रह्मा विष्णु महेश सबको छोटा बना देता है। जी जी क्योंकि समय सबसे बड़ा है और समय सबके लिए है। देव सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष सबके लिए वही 124 घंटे का समय। बिल्कुल सही बात। और 24 घंटे जब व्यतीत हो जाते हैं तब दूसरा समय आता है। और जब 24 घंटे की संरचना होती है तो मानव उसी संरचना में चलता चला जाता है। जैसे साइकिल का पहिया है, पैडल मारो उसी काल तो चलता चलता है। जी उसी तरीके से दूरी कम होती जाती है और मंजिल आती जाती है। ऐसे ही समय की साधना से शरीर की प्रगतियां होती चली जाती है। जी जब समय की से शरीर की प्रगति हो जाती है तो उसके बाद में उत्पत्ति की ओर चलता है। तो उत्पत्ति के लिए उसको कर्म दिया जाता है। अब समय में क्या कर्म करोगे, किस समय में क्या कर्म करना है, इसका ज्ञान होता है। इसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना जी जी आज तो जब उठो जब सवेरा है, जी और जब भूख लगी जब दुकान पे पैसा दिया माल तैयार। बिल्कुल सही बात। ना आज मानव को भूख का एहसास होता है, ना सोने का आभास होता है। जी वह जो समय था वो समय साधना और गति का था। अच्छा समय साधना और गति का था। तो हमको कहाँ चलना है, किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, क्या करना है। जी तो वह गति रखते थे, अपनी समय की गति। अच्छा सूर्य की गति से ही समय नाप देते थे। देखो अभी KR इंटर कॉलेज में लग रही है सूर्य की रोशनी से घड़ी नापने वाली। अच्छा घड़ी लगी हुई है KR इंटर कॉलेज में मथुरा। जी जी और बहुत कॉलेजों में लगी हुई है सूर्य से समय नापने की। जी तो वो सूर्य से समय नापने की जब गति होती है तो सूर्य से समय का भास होता है, आंकलन लगाया जाता है। जी जी और जिसका 24 घंटे की गति बन जाती है वह साधना की ओर सदगति की ओर चल जाता है। वही चल जाता है। तो महाराज जी गृहस्थी कर सकते हैं ऐसे? सारे मानव जीव प्राणी सब कर सकता है, इसमें कोई किसी के लिए दुर्लभ नहीं है। केवल आलस्य कुतो विद्या आलस्य कुतो धनम, आलस्य का त्याग करना पड़ता है। अच्छा आलस को क्या करना होगा? आज आलस्य ही सबसे ज्यादा है। जी कर्म किसी का करना नहीं चाहते, जी किसी का कर्म ना हो जाए मुझसे, किसी तुमको लाभ ना हो जाए मुझसे। जी जी आज मानव की प्रवृत्ति है जी सही कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे। स्वार्थी। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा घर सुखी रहे, जी जी मेरे नाते रिश्तेदार सुखी रहे। सामने वाला कैसा रहे ये उसका कोई भेद मतलब नहीं। नहीं। माघ मेला चल रहा है, उसमें जो आप देख रहे हैं कि कितने संत और कितने गृहस्थ यहाँ आए हुए हैं, कल्पवासी हैं, उनके मैं दर्शन आपको करा रहा हूँ। इसलिए 200 जय श्री राधे गोवर्धन महाराज की जय।